हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बबली क्लासेस। आर.एस. अग्रवाल मैथ्स बुक सीरीज़ में ये हमारा क्लास 8th का मैथ्स बुक चल रहा है, जिसमें चैप्टर 2 एक्सपोनेंट के बारे में आज कुछ हम समझेंगे। एक्सपोनेंट से रिलेटेड रूल्स क्या होता है वो मैंने अपने पहले वीडियो में डाल रखा है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम उसी एक एक रूल्स को से रिलेटेड हम कुछ सम्स बनाते जाएंगे, जो आपको वो सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ जाए और आपको पता चल जाए कि उसको किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। जैसे इसमें मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने रूल वन जो उसमें था, ए क्यूब मीन्स अगर ए बेस है हमारा, उस पर पावर है, तो इट मीन्स क्या होता है कि अगर सपोज़ कि यहाँ मैंने वेरिएबल लिया है तो ए पे पावर क्यूब या ए क्यूब होता है, तो मीन्स इस वेरिएबल को हमें 3 टाइम्स लिखना है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो कि 2 पे पावर 5 मीन्स 2 टू द पावर 5, तो इट मीन्स 2 जो है यहाँ हमारा बेस है और 5 हमारा पावर है। तो अगर इसको सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इट मीन्स 2 को जो है आपको 5 टाइम्स क्या करना है, प्लस या मल्टीप्लाई करना होगा। बिकॉज जब भी पावर रहता है तो उस बेस को हमें मल्टीप्लाई करना रहता है, मीन्स रिपीटेड करना पड़ता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स आपको इसको 5 टाइम्स लिखना होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। तो मीन्स आपको इसका आंसर कितना आएगा? 32 आएगा। इसमें आपने क्या किया, बेस आपका यहाँ पे 2 है और पावर आपका 5 है, तो बेस को आपको जितना पावर रहता है उतने बार मल्टीप्लाई करना रहता है, ना कि प्लस करना रहता है। इस तरीके से आपने किया। सपोज़ कि अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है, मतलब सेम नंबर को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 3 नंबर लिया है जिसमें ये 4 टाइम्स रिपीटेड है, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स रिपीटेड मतलब 3 पे पावर 4, 3 टू द पावर 4 कहेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो नंबर रिपीट हो रहा है इट मीन्स ये हमारा बेस होगा और जितने बार रिपीट होगा वो हमारा पावर बन जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे 4 टू द पावर 2, और अदरवाइज हम इसको 4 स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। तो 4 स्क्वायर मीन्स कहने का सेंस होता है कि 4 को हमें 2 टाइम्स लिखना है। जो भी नीचे रहता है वो हमारा बेस रहता है और जो ऊपर लिखा रहता है वो हमारा पावर होता है। तो जो पावर रहता है उतने बार उस बेस को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4, इट मीन्स 4 4 ज़ा 16। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप्स के क्वेश्चंस थे, जिससे आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट रूल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसी से रिलेटेड मेरा सेकंड रूल है। अगर आप सेकंड रूल देखते हो तो उसमें ए पे पावर ए टू द पावर -3 है। -3 अगर नेगेटिव पावर रहता है तो इट मीन्स क्या होता है, जो आपका बेस रहता है वो रेसिप्रोकल फॉर्म में हो जाते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 4 टू द पावर -3 या 4 टू द पावर -3 यहाँ पे है। तो अगर इसको सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा तो 4 है, ये तो बेस आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, पे पावर -3 है, तो इट मीन्स कि आपको इसको 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4/1 भी लिख सकते हो। तो इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। इट मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1, न्यूमरेटर इंटू करेंगे और डिनोमिनेटर 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो आपको इसका आंसर क्या आएगा, 1/64। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर होने के कारण हमारा बेस रेसिप्रोकल में हो गया। इसको अच्छे से समझने के लिए ये क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे ऑलरेडी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/2 है, पे पावर -5 है। तो 1/2 -5 मीन्स पावर हमारा नेगेटिव में है, तो इसको रेसिप्रोकल करो। तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, तो मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। तो मीन्स इसका आंसर हमारा आता है 32, जो कि पावर -5 होने के कारण 1/2 रेसिप्रोकल में हो गया। तो रेसिप्रोकल में 1 नीचे और 2 हमारा ऊपर चला गया। नाउ अगर सपोज कि हमारा ये जो है मतलब बेस ही हमारा खुद नेगेटिव में है, तो हम क्या करेंगे, तो भी हमारा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेस नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किससे पड़ता है, हमारा फ़र्क पावर से पड़ता है। पावर अगर नेगेटिव में रहेगा तब वो रेसिप्रोकल में होगा। तो यहाँ पे पावर देख सकते हैं कि पावर हमारा किस में है, -2। तो मीन्स इसको रेसिप्रोकल करना होगा, तो -3 को अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 1/-3, 1/-3, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल किया। और यहाँ कितना है, नंबर 2, तो मीन्स हमें इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। इसका माइनस, बेस का माइनस कहीं नहीं जाएगा, बेस का माइनस आपको लिखना है। पावर अगर माइनस में है तो उसको जैसे ही आपने रेसिप्रोकल किया तो वो पावर हट जाता है।
तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है, और 1 इंटू 1 मीन्स माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो हमारे यहाँ आंसर क्या आएगा 1/-9 या +9, +9 आएगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस और माइनस हो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा, प्लस हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने बेस जो था -3 वो मैंने -3 लिखा, बट 1/-3 इसलिए किया क्योंकि हमारा पावर जो था -2 में था, नेगेटिव था, तो इसको हमें रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत पड़ी। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है -2/3 टू द पावर -3। तो अगेन ये हमारा नेगेटिव में है, जब भी नेगेटिव में रहता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो रेसिप्रोकल आप इसको करोगे तो क्या होगा 3/-2, इसका रेसिप्रोकल कहते हैं 3/-2, और जो कि ये 3 टाइम्स करना है तो 3/-2 इंटू 3/-2। ओके, नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ गया। अब आप इसके जो साइन के साथ कंपेयर करो तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन गया, और प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, तो माइनस हो गया। आप ये समझने का एक और एक तरीका है, जब भी पावर, सपोज कि जब भी पावर अगर आपको इवन नंबर रहता है तो बेस अगर माइनस में है तो आंसर हमारा प्लस में आएगा, और अगर पावर आपका ऑड में रहता है तो बेस अगर माइनस में है तो वो आपका आंसर माइनस में ही आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका बेस माइनस में है और पावर भी माइनस में है, तो पावर भी माइनस में है, बट ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर रहने के कारण हमारा आंसर भी माइनस में आया है। लेकिन यहाँ पे अगर पावर आप देखते हो इवन नंबर है तो बेस माइनस होने के बाद भी हमारा आंसर किस में आया है, प्लस में ही आया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन, जो रूल 2 है वैसे। अगर आपको नेक्स्ट जो है हमारा रूल 3 लिखते हैं, जैसे कि रूल 3 उसमें आपको देखा जाता है सपोज a³ पे पावर होल स्क्वायर, मतलब आपका 2 पावर है यहाँ पे, जब 2 पावर रहते हैं तब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो 2 पावर को सॉल्व करने के लिए क्या होता है a3 इंटू 2, इट मीन्स a⁻6 कहलाता है, a⁻ आपका 6 कहलाता है। सही है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख के देती हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन है, सपोज डैट क्वेश्चन है आपका -2/3 टू द पावर 2 एंड देन अगेन 1 पावर -2। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप देख लो बेस क्या है, आपका बेस है -2/3, तो -2/3 सीधे से लिख दो। ओके, नाउ यहाँ पे 2 पावर है, 2 पावर है तो जब दो एक के ऊपर एक पावर आता है तो वो क्या हो जाता है, इंटू हो जाता है। तो इंटू करते हैं, 2 इंटू -2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2, तो दोनों को इंटू किया तो क्या आया -2/3, और ये पावर क्या होगा 2 2 ज़ा 4, जो कि माइनस है तो -4। ओके, नाउ अब आप देखो आपका फाइनल क्या आया, ये आया, बट आपका यहाँ जो पावर है वो माइनस में है, तो माइनस में है तो इसको माइनस को पावर को अगर प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या अगर रेसिप्रोकल करें इसको 3/-2, ये आपने रेसिप्रोकल किया, क्यों, क्योंकि आपका पावर यहाँ पे माइनस में, रेसिप्रोकल किया देन आपका पावर प्लस में हो जाएगा। जैसे ही आप अपना बेस को रेसिप्रोकल करते हैं तो आपका पावर ऑटोमेटिक प्लस में हो जाता है। करने का तरीका कैसे, एक और बार समझाती हूँ। आपने बेस लिया, 2 पावर है तो दोनों पावर को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, बिकॉज हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो वो मल्टीप्लाई होता है। आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, और जो बेस जैसे था उसको आपने एज इट इज़ ही रहने दिया, उसको आपने चेंज नहीं किया। जब आपने दोनों पावर को इंटू किया तो आपको -4 आया, पावर -4 में आया है, इसको प्लस में चेंज करने के लिए हमें अपने बेस को रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल किया तो 3 आपको ऊपर और -2 हमारा नीचे चला जाएगा, तो 3/-2 एंड देन पावर 4। आप इसको इंटू के फॉर्म में भी कर सकते हैं। इसी को एक और क्वेश्चन मैं लेती हूँ, सपोज डैट -1/3 ओके पे पावर 2 पे पावर -2, और फिर एक और पावर मैं डाल देती हूँ -1। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मैंने 3 टाइम्स पावर डाले हैं, तो 3 टाइम्स पावर डालने पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
हमारा जो रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो बेस हमारा क्या है, -1/3 है, बेस हमने वही लिया। ओके ना, 3 टाइम्स पावर है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, 3 टाइम्स है, तो हम तीनों को इंटू करेंगे। तो कैसे इंटू होगा, 2 × -2 × -1, ये हमने किया। ओके नाउ बेस हमारा एज इट इज ही रहेगा। देन इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 2 2s are 4 एंड 4 × 1 1, तो हमारा कितना आया, सॉरी 4 × 1 इट्स 4 आया। ओके ना, अगर आप इसके बाद देखते हैं तो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस साइन को अब आप कंपेयर करो तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे इसका साइन प्लस है तो प्लस, तो ये हमारा क्या आ जाता है, +4 आ जाता है। +4 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आता है, -1/3 टू दी पावर 4, हमारा ये आंसर आता है। तो आपका पावर कितने बार भी रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रूल के अकॉर्डिंग आप उसको जितना रहेगा आप उसको मल्टीप्लाई करते हो। अगर इसके ऊपर एक और पावर रहेगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखोगे। तो ये हो गए हमारे 3 रूल्स से रिलेटेड सम्स, जिसको अगर आप समझते हैं तो आप आसानी से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना सकते हैं। रूल 1 जो था, अगर किसी भी बेस के ऊपर जितना पावर रहता है उतने टाइम्स हम उस नंबर को लिखते हैं ना। रूल 2 के अकॉर्डिंग किसी भी बेस के ऊपर अगर पावर नेगेटिव रहता है तो इट मीन्स जो बेस को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यही चीज़ को रहेगा, मतलब उतने टाइम्स लिखना है बट रेसिप्रोकल फॉर्म में। और रूल 3 के अकॉर्डिंग अगर पावर के ऊपर एक और पावर है तो वो दोनों हमारा इनटू हो जाता है। तो ये बेसिक करीब 3 रूल्स को मैंने समझाया उसके पावर के अकॉर्डिंग। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं और जो रूल्स थे उससे रिलेटेड कुछ सम सॉल्व करूँगी जो कि आपको रूल्स अच्छे से समझ में आए। आशा करती हूँ ये वीडियो समझ में आपको आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम, आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं अपने वीडियो को सुधारने की कोशिश करूँगी और समझाने की कोशिश करूँगी अच्छे से। आज से अखबार मैथ्स बुक सीरीज़ का जो है, इसमें क्लास 6, 7, 8 से में जो चैप्टर्स थे, 2 चैप्टर्स, उसके मैंने वीडियो डाल रखे हैं और बहुत जल्द मैं 9th एंड 10th का भी स्टार्ट करने वाली हूँ। मेरे चैनल पे जब भी मैं न्यू वीडियो डालती हूँ उसके नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।